सुबह की प्रार्थना में मैं आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर के बहुत ही बड़े अनुग्रह के द्वारा आज फिर हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और आज हम फिर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आज फिर परमेश्वर से उस आत्मा की रूह की खुराक को हासिल करेंगे जिसको पुराने नियम में ताजा मन्ना बोला गया। जीवन की रोटी, स्वर्ग की रोटी आज फिर हमारे परमेश्वर ने हमें दी है। तो आइए अपने आप को तैयार करें और थोड़ी देर धन्यवाद करें। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद मेरे पिता, बीती रात के लिए धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, आपके बड़े अनुग्रह के लिए धन्यवाद देता हूं महान पिता परमेश्वर जी, आपके बड़े प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं महान पिता परमेश्वर जी। पिता पुत्र पवित्र आत्मा धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद देता हूं आज की नई सुबह के लिए और धन्यवाद देता हूं प्रभु जी बीती रात के लिए, मीठी नींद के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। धन्यवाद देता हूं प्रभु जी हर एक इंतजाम के लिए और मैं धन्यवाद करता हूं हर एक भलाई मेहरबानी के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी एक नई सुबह के लिए, एक नई आशा के लिए। धन्यवाद देता हूं महान पिता इस समय आपकी उपस्थिति के लिए, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। महान पिता परमेश्वर जी, आपका वायदा है जहां भी मेरे नाम में 2 या 3 जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद हूं। आप हमारे बीच में हैं, अपने पवित्र आत्मा के वसीले आप हमारे साथ हैं और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं महान पिता परमेश्वर आपके बहुत बड़े प्रेम के लिए, अपने प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए, उन कोड़ों की मार के लिए जो हमें शिफा देती है, उस लहू के लिए जो हमें शुद्ध करता है, जो हमें पाक करता है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी उस सामर्थ्य लहू के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा के लिए जो सारे बंधनों को, जुए को तोड़ देता है। उस अभिषेक के लिए धन्यवाद करता हूं महान पिता जो हमें आजाद करता है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी आपके वचन के लिए, आपके रूह के लिए जो हमें सामर्थ देते हैं, जो हमें तसल्ली देते हैं, जो हमें सिखाते हैं, जो हमें आपकी उपासना करनी सिखाते हैं। महान पिता परमेश्वर आपके वचनों को याद दिलाते हैं प्रभु जी, आपका रूह प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं महान पिता उस बड़े सहायक के लिए। उससे बड़ा सहायक और कोई नहीं। पवित्र आत्मा जी आप हमें गाइड करें, पवित्र आत्मा जी आप हमें चलाएं, पवित्र आत्मा जी आप सबको छू लीजिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से छू लीजिए पवित्र आत्मा। हालेलुया। रबरला रबोरी बियारला रबखबरला रबके बेरले रबके बेरले रे बियारला रबखबरला रबोरे बेरले बे। भले परमेश्वर छू लीजिए आप सभी, आज सभी लाइव देखने और सुनने वालों को छू लीजिए। आपकी उपस्थिति सभी घरों में हो, हर एक जीवन में हो महान पिता। आज आपकी इच्छा को जान पाए महान पिता परमेश्वर। आज की धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें महान पिता। आपका राज्य हमारे जीवन में आए और हम और सीखें कैसे चलना है महान पिता, कैसे आपकी आराधना करनी है, कैसे आपकी सेवा करनी है, कैसे आपके राज्य के लिए तैयार होना है महान पिता। हम सीख पाए महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 करता हूं महान पिता। आप योग्य हैं, महिमा के योग्य है महान पिता। स्तुति महिमा आराधना के भक्ति लेने के योग्य है महान पिता परमेश्वर। धन सामर्थ के योग्य आप है महान पिता। धन्यवाद हो महान पिता परमेश्वर। छू लीजिए, आज भर दीजिए महान पिता, भर दीजिए सुबह के समय। आज हर एक को भर दीजिए अपनी बड़ी सामर्थ से, आत्मा में यीशु मसीह के नाम से महान पिता। धन्यवाद हो मेरे पिता, धन्यवाद हो मेरे पिता। हर एक मेहरबानी को याद करके मैं धन्यवाद देता हूं और प्रभु जी मैं अंगीकार करता हूं कि आप ही मेरे परमेश्वर हैं, आप ही मेरे प्रभु हैं। प्रभु जी आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आप मेरे लिए फिर आएंगे मुझे लेने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूं मेरे पिता परमेश्वर। आमीन। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं
आज की प्रार्थना में, और मेरा विश्वास है आज की प्रार्थना में आप बहुत ही परमेश्वर की आशीष को लेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य को हासिल करेंगे, और आज फिर परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। और जो भी आपके अंदर है, जो आप अपने प्रभु से चाहते हैं, उसको विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने रखना है। और जो आपका परमेश्वर चाहता है आपसे, उसको आज आपको जानना है, इच्छा रखनी है और मांगना है। और आज एक और स्पेशल वचन आपके लिए बाइबल में से आज खुदा ने हमें दिया है। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, उस जीवन की रोटी को खाएं जो आज प्रभु ने हमें दी है, उस ताजा मन्ना को अपने जीवन में ग्रहण करें, तो आइए एक गीत के साथ हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। Thank you, Jesus. हालेलुया। आइए हम आज के वचन को सुनने से पहले हम खुदावंद की परस्तिश में जाएंगे। थैंक यू जीसस। उसकी भलाइयों को याद करेंगे कि तेनू दसा मैं वड्डियां तेरियां, की तेनू दसा मैं वड्डियां तेरियां, गिनिया न जाने मैथों भलाइयां तेरियां, गिनिया न जाने मैथों भलाइयां तेरियां, की तेनू दसा मैं वड्डियां तेरियां, की तेनू दसा वड्डियां तेरियां, गिनिया न जाने मैं तो भलाइयां तेरियां। सब जन गिनिया न जाने मैं तो भलाइयां तेरियां, गिनिया न जाने मैं तो भलाइयां तेरियां, गिनिया न जाने मैं तो भलाइयां तेरियां। थैंक यू जीसस। जेड़ा पापी तेरे कोले आया पापी ना रेहा, जेड़ा पापी तेरे कोले आया पापी ना रेहा, जेड़ा सोगी तेरे कोले आया सोगी ना रेहा, जेड़ा सोगी तेरे कोले आया सोगी ना, हाँ जेड़ा सोगी तेरे कोले आया सोगी ना रेहा, जेड़ा सोगी तेरे कोले आया सोगी ना रेहा। ताइयों लोकी दिंदे ने गवाइयां तेरियां, हालेलुया। ताइयों लोकी दिंदे ने गवाइयां तेरियां, गिनिया न जाने मैं तो भलाइयां तेरियां, गिनिया न जाने मैं तो भलाइयां तेरियां, की तेनू दसा मैं वड्डियां तेरियां। तू यो पापियां नू तेरा ही पाउण वाला है, तू यो पापियां नू तेरा ही पाउण वाला है, तू यो पापियां नू तेरा ही पाउण वाला है, तू यो पापियां नू तेरा ही पाउण वाला है, तू यो रोंदियां नू गले नाले लाउण वाला है, तू यो रोंदियां नू गले नाले लाउण वाला है, तू यो रोंदियां नू गले नाले लाउण वाला है, तू यो रोंदियां नू गले नाले लाउण वाला है। सुनिया ने सदा मैं दोहाइयां तेरियां, सुनिया ने सदा
मेरिया गिनिया न जाने मैं तो भलाइयां तेरिया 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 की तेनू दसा मैं वड्डियां तेरिया की तेनू दसा मैं वड्डियां तेरिया गिनिया न जाने मैं तो भलाइयां 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 तेरिया। थैंक यू जीसस हालेलुया। तो अभी एक सुंदर गीत के द्वारा हम परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। परमेश्वर ने हमें छुआ है, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से हमें भरा है और परमेश्वर ने हमारी आराधना को, प्रार्थना को ग्रहण किया है। बाइबल कहती है जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर का सिंहासन उतर आता है। परमेश्वर हमारे नजरानों को, हमारी भेंटों को ग्रहण करने के लिए हमारे बीच में आते हैं। कितनी बड़ी बात है, ईश्वर के परमेश्वर हमारे बीच में आते हैं। इस्राएलियों से परमेश्वर ने कहा, मूसा से परमेश्वर ने कहा कि मैं उतर आया हूं इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए। परमेश्वर इच्छा रखते हैं अपने लोगों में रहने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से कहते हैं प्रकाशित वाक्य में, वो जो 7 क्षमादानों के बीच में वो चलता फिरता है। क्षमादान कलीसिया के बीच में परमेश्वर रहना चाहते हैं। प्रभु ने कहा जहां भी मेरा नाम 2 या 3 जमा होंगे मैं वहां पर मौजूद हूं। हमारे प्रभु की इच्छा है कि वो हमारे बीच में रहे और सचमुच एक मन हो जाए। अगर हम एक मन है तो हमारे परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार हैं आज परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? आइए एक प्रार्थना करते हैं और प्रभु के वचन में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मैं धन्यवाद देता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज अपना वचन आप हमें दीजिए और अपनी अकल, समझ, बुद्धि से हमें भरिए कि आपके वचनों को हम समझ पाएं, आपके वचनों को हम सीख पाएं और आपके बड़ी सामर्थ्य से आपके वचनों को हम पूरा कर पाएं। आप अपना वचन भेजकर चंगा करते हैं महान पिता। अपना वचन भेजकर आप चंगा करें, आप आजाद करें और आप सिखाएं और अपने वचन के द्वारा आप अपनी इच्छा को हम सब पर जाहिर करें। महान पिता परमेश्वर, सुनने वाले कान और समझने वाली बुद्धि को मांगता हूं अपने लिए और सबके लिए जो इस समय देख और सुन रहे हैं। आप सबको छू लीजिए प्रभु जी, भर दीजिए। जो भी आपका वचन आए वो आपके रूह के द्वारा हो, वो मेरे द्वारा ना हो, वो आपके आत्मा के द्वारा हो और आप ही हमें सिखाइए और समझाइए कि हमें क्या करना है। मैं अपने आप को, सब कलीसिया को आपके हाथों में सौंपता हूं। जैसे आपकी इच्छा है, आपकी मर्जी है, वो हमारे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो आज का हमारा विषय है याद रख या याद कर। और कई दिनों से इस एक ही टॉपिक को, इस विषय को हम सीखते चले आ रहे हैं और जिसमें हम 4 बातों को सीख चुके हैं। पहले भाग में हमने सीखा था, प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूत की पत्नी को याद रख, जिसका अर्थ है कि उसने पीछे मुड़ के देखा
और सब कुछ खो दिया, अपना जीवन भी खो दिया, और हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। उसके बाद हमने सीखा नंबर 2, याद रख तू कहां से गिरा है। परमेश्वर एक कलीसिया से कहता है, कलीसिया के एक दूत से कहता है, कब तुझ में पहले जैसा प्रेम नहीं है, तो याद कर तू कहां से गिरा है। और फिर हमने सीखा तीसरे भाग में, बच्चा याद रख न्याय होगा। और उसमें हमने सीखा था एक कंगाल और धनी लाजर की, एक कंगाल और धनी की कहानी को हमने सीखा था। हालेलुया। और फिर नंबर 4 में हमने सीखा था तो सब्बत के दिन को याद रखना। और सब्बत के दिन का जो विषय था, चौथा भाग, उसको हमने 4 भागों में सीखा था। सब्बत के वाले विषय में, उस टॉपिक में भी 4 भाग थे, जिसको हमने 4 भागों में पूरा किया और बहुत सी बातें सीखी। और आज फिर वही टॉपिक को, उसी विषय को आगे बढ़ाने के लिए आज प्रभु ने हमें अपना वचन दिया। और आज इस चौथे भाग में, एक ही भाग में, आज 5वें भाग में हम पहुंचे। और 5वें भाग में हमारे पास 4 बातें हैं। इस एक ही भाग में आज मैं आपको 4 बातें बताने वाला हूं। सब बोलिए हालेलुया। अपने आप को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें कि इन 4 बातों को हम अच्छी तरह से सीख पाए। 5वां भाग है और 5वें भाग में आज 4 बातें हैं। सबसे पहली बात यह है, आइए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 8 उसका 2 वचन। और स्मरण रख, स्मरण मतलब याद रख, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए, कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके ये जान ले कि तेरे मन में क्या है। तेरी परीक्षा करके परमेश्वर जान लेता है कि तेरे मन में क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। और फिर व्यवस्था विवरण 8 उसका 18 वचन। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना। ध्यान से सुनिए, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य देता है। इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ शब्द खाकर बांधी थी, उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। और 4 बातों में सबसे पहली बात यह है कि तू अपने यहोवा परमेश्वर को याद रखना। हालेलुया। याद क्यों रखना? यहां पर लिखा है वही तुझे संपत्ति, और पंजाबी में लिखा है वो तुझे धन कमाने की आशीष देता है। हालेलुया। धन कमाने की सामर्थ्य देता है। जो वाचा तेरे पूर्वजों के साथ बांधी, शपथ खाकर बांधी थी परमेश्वर ने अब्राहम के साथ, हालेलुया, वो उसको पूरा करने के लिए, उसको पूरा करें जैसा आज प्रकट है। आज प्रकट है कि परमेश्वर ने जो वाचा बांधी उसको पूरा किया। कहने का मतलब, जो परमेश्वर हमसे वाचा बांधते हैं वो उस वाचा को, उस वायदे को याद रखते हैं। परमेश्वर को आप याद है, परमेश्वर को आपके साथ किए हुए वायदे याद है,
अपनी प्रतिज्ञाएं याद है। बाइबल कहती है वो हमें कभी नहीं भूलते, ना हमें छोड़ते हैं, ना हमें त्यागते हैं। अगर परमेश्वर हमें नहीं भूलते, लिखा उसने हमारे नाम अपनी हथेली के ऊपर लिखे हुए हैं। अगर परमेश्वर हमें नहीं भूलते, 400 साल अपनी प्रतिज्ञा को भी याद रखते जो हमारे साथ की है, इसका मतलब हमारी वैल्यू है परमेश्वर की नजर में, हमारी कितनी वैल्यू है। हालेलुया। तो हमारी नजर में हमारे परमेश्वर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सबसे ऊपर परमेश्वर है, सबसे पहले परमेश्वर होना चाहिए। लिखा तो अपने यहोवा परमेश्वर को स्मरण रखना, उसको याद रखना, तू उसे कभी मत भूलना। लेकिन आज हमें सब कुछ याद रहता है, अपना काम याद रहता है, अपने बीवी बच्चे याद रहते हैं, अपनी फैमिली याद रहती है, घर के काम याद रहते हैं, अपने दोस्त मित्र याद रहते हैं, किससे क्या बात करनी है, किसको कब फोन करना, किसी को क्या मैसेज करना है, कहां से सैलरी लेनी है, हालेलुया, कहां आना है, कौन सी शादी है, कौन सी पार्टी है, सब कुछ हमें याद रहता है। अगर हम कुछ भूलते हैं तो परमेश्वर को भूलते हैं। लेकिन इसमें लिखा है तू परमेश्वर को स्मरण रखना, तो उसे कभी भी ना भूलना। हालेलुया। एक तरफ संसार है, संसार में कौन है? अपने हैं, अपने रिश्ते हैं, चीजें हैं, वस्तुएं हैं, दोस्त मित्र हैं, सब कुछ है। और एक तरफ परमेश्वर है। कई बार सब में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने परमेश्वर को ही हम भूल जाते हैं। हालेलुया। आज लोग पाप क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब हम परमेश्वर को भूलते हैं तब हम पाप करते हैं। जब हम परमेश्वर को याद रखते हैं तब हम गलती नहीं करते हैं। हालेलुया। जो लोग आज प्रार्थना नहीं करते, वो प्रार्थना को भूलने वाले लोग परमेश्वर को भूल गए। जो लोग वचन पढ़ना भूल गए, वो समझो परमेश्वर को भूल गए। हालेलुया। जो परमेश्वर की उपस्थिति में आना भूल गए, वो परमेश्वर को भूल गए। हालेलुया। तू परमेश्वर को स्मरण रखना। और ऐसे लिखा है भजन संहिता 137 का 6 वचन, इसमें हम देखेंगे कि क्या लिखा है। यहां पर लिखा है, यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ जानूं, तो मेरी जीव तालू से चिपट जाए। यदि मैं तुझे भूल जाऊं, यरूशलेम मतलब परमेश्वर का घर। हालेलुया। यदि परमेश्वर तुझे भूल जाऊं, मैं यरूशलेम को, तेरे घर को भूल जाऊं, तेरी उपस्थिति के, मौजूदगी के, हजूरी के स्थान को भूल जाऊं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। हालेलुया। और एक वचन और ऐसा लिखा है, यशायाह 17 का 10 में ऐसे लिखा है, क्योंकि तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया। अब यशायाह कहता है तू भूल गया। कई बार हम कहते हैं नहीं जी नहीं, हम तो कभी नहीं बोलते, हमें तो याद है हमारा परमेश्वर। लेकिन कई बार दुनिया की शान शौकत में हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हालेलुया। तू अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर को भूल गया और अपनी दृढ़ चट्टान का स्मरण नहीं रखा। वो तेरी चट्टान है, वो तेरा बल है, वही तेरा बचाव है, और तूने उसको स्मरण नहीं रखा, याद नहीं रखा। इस कारण चाहे तू मन भावने पौधे लगाए और विदेशी कलम जमाए, हालेलुया, कुछ भी कर ले, कुछ फायदा नहीं होगा। कितने पौधे लगाए, बाग लगाए, विदेशी कलम जमाए, बाहर चला जाए, बाहर की कमाई तू खाए, कमाए, हालेलुया,
कोई फायदा नहीं अगर तू परमेश्वर को भूल जाए तो। ये ऐसी बात है जैसे कोई माँ बाप बच्चे को शुरू से लेकर जन्म से लेकर उसको बड़ा करे और वो बड़ा होकर अपने माँ बाप को छोड़कर कहीं दूर चला जाए या उनको किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं आज लोग। हालेलुया। तो उस समय कैसी फीलिंग होती होगी उनकी। जब हम परमेश्वर को याद नहीं रखते हैं तो समझ लो हम उसे छोड़ देते हैं, और परमेश्वर की फीलिंग भी हमारे लिए ऐसी ही होती है। तो सबसे पहली बात है 5वें भाग में कि हमें अपने परमेश्वर को याद रखना है। क्यों? क्योंकि वही हमें संपत्ति धन कमाने की सामर्थ्य देता है। जिस बल से आप पैसा कमाते हैं और फिर उसको खर्च करते हैं पार्टियों में, शादियों में, होटलों में, इधर उधर घूमने के लिए, जो आप खाते हैं, जो आप पहनते हैं, वो सब किसने दिया है? परमेश्वर ने। वो कहता है वही तुझे धन संपत्ति कमाने की क्या देता है? सामर्थ्य देता है, और तू उसको कभी मत भूलना। परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलते। हालेलुया। रोज हमें सांसें देते हैं, रोज हमें सूरज देते हैं, रोज हमें पानी देते हैं, रोज हमें रोशनी देते हैं, रोज हमें खाना देते हैं, सब कुछ हमारे लिए रोज करते हैं। हालेलुया। और हमें भी रोज परमेश्वर को याद रखना है। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। नंबर 2, याद कैसे रखेंगे? अपने परमेश्वर को याद रखने के लिए क्या करना होगा? नंबर 2, उसके पिछले किए हुए कामों को याद रखना और आगे कौन से काम करने हैं ये याद रखना। जब मैं वचन को नोट कर रहा था तो मेरे दिमाग में यही था कि पिछले कामों को याद रखना, ये मैं बताऊंगा। हालेलुया। लेकिन आत्मा ने मुझे बोला, आत्मा ने मुझ पर एक और प्रकाश डाला और मुझसे कहा पिछले कामों को याद करके तो धन्यवाद देना है, परमेश्वर के कामों को याद रखना है, लेकिन आगे क्या काम करने हैं यह भी याद रखना है। हालेलुया। कई बार आगे क्या काम करने हैं उसकी सेवकाई में, उसके भवन में, परमेश्वर के प्रति हमें हमारी जिम्मेवारियां क्या है, कौन से काम हमें करने हैं, यह भी याद रखना चाहिए। इसको भूलना नहीं चाहिए। और यह प्रकाश आज परमेश्वर ने मुझ पर प्रकट किया है। पिछले काम और आगे वाले काम, आगे क्या करना है। सब बोलिए हालेलुया। तो ऐसा है भजन संहिता 143 का 5 वचन। आइए हम इसको पढ़ते हैं। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं और तेरे कामों को सोचता हूं। बहुत बड़ी आयत है ये, बहुत कुछ है इसमें कि मैं तेरे प्राचीन काल के दिन मुझे स्मरण आते हैं। हालेलुया। कौन लिख रहा है? दाऊद लिख रहा है। हालेलुया। और ऐसा लिखा है भजन संहिता 105 में, उसके किए हुए कामों को याद रखो। उसके किए हुए कामों को, उसके किए हुए आश्चर्य क्रम स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हालेलुया। आश्चर्य क्रम उसको याद करें, याद रखें और उसके चमत्कारों को याद रखें। हालेलुया। और वो कहता है प्राचीन काल के दिन मुझे स्मरण आते हैं, उसके अद्भुत कामों पर मैं ध्यान करता हूं और तेरे कामों को मैं सोचता हूं। क्या आप उसके प्राचीन दिनों में किए हुए कामों को याद करते हैं? हालेलुया। जब उसके कामों के विषय में सोचते हैं, ये सोचने का मतलब जो आने वाले काम, जो भी काम करने हैं, उसके विषय में दाऊद सोचता है। हालेलुया। फिर अय्यूब उसका 36 का 24 में ऐसे लिखा है। आइए वो भी हम पढ़ लेते हैं। अय्यूब 36 का 24 में ऐसे लिखा है, उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करने को स्मरण रख। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करने को स्मरण रख, मतलब उसके कामों की क्या करो? महिमा करो, प्रशंसा करो। जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले आए हैं।
हालेलुया। गीतों के द्वारा गाते चले आए हैं, गीतों के द्वारा उसकी महिमा की क्या करें, कामों की महिमा करें और प्रशंसा करें। पहला इतिहास 16 का 12 वचन में ऐसे लिखा है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हालेलुया। ये 4 आयत हमने पढ़ी है जो हमें यह बताती है कि उसके किए हुए दिनों में, प्राचीन दिनों में जो उसने काम किए उनको याद करो और आगे वाले कामों के विषय में विचार करो, और जो उसने काम किए उन कामों को याद कर करके गीत गाओ, गीत गाकर उसके कामों की प्रशंसा करो। हालेलुया। ये दाऊद कह रहा है कि राजा, क्योंकि दाऊद परमेश्वर के कामों को जो पिछले समय में किए उसको याद करके उसने कई जबूर लिखे हैं। भजन संहिता 23, हालेलुया, और भी बहुत सारे जबूर उसने लिखे हैं याद करके। हालेलुया। आपको पता है दाऊद वाचा के संदूक के सामने क्यों नाचा? किसी की परवाह नहीं की, अपने कपड़ों की परवाह नहीं की, शर्म नहीं की, अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, वो नाचता चला गया, जंप लगा लगा कर वो नाच रहा था। वो क्यों नाच रहा था? उसकी पत्नी कहती तू मूर्खों के जैसे आज नाच रहा था, क्या तुझे शर्म नहीं आती? अपनी इज्जत की परवाह नहीं हम लोगों के सामने। वो कहता है नीच तो क्या, मैं इससे भी अपने आप को नीच बना सकता हूं परमेश्वर के सामने, क्योंकि मैं याद करता हूं उसके कामों को। मैं तो था ही कौन, हूं कौन? एक भेड़ों को चराने वाला, भेड़ों को चराता था। मेरी क्या इज्जत थी? मेरे घर में भी इज्जत नहीं थी, बाहर लोगों में इज्जत नहीं थी, भाइयों में इज्जत नहीं थी। परमेश्वर ने मेरी इज्जत को बढ़ाया। ये राज्य किसने दिया? ये तख्त किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। आज ये जो लोग हैं, तख्तो ताज है, पैसा है, सोना चांदी है, सब कुछ जो कुछ आज मेरे पास है ये परमेश्वर ने तो दिया है। मैं और नाचूंगा और नीच बनूंगा। अगर लोग मुझे नीच कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, तो परमेश्वर के लिए मैं और भी मूर्ख बनने के लिए तैयार हूं। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के कामों को याद करके दाऊद क्या करता है? नाच नाच कर खुदा की महिमा करता है। हालेलुया। जब आप पिछले कामों को याद करेंगे तो आगे के लिए आपके रास्ते खुल जाएंगे, और अगर आप आगे काम करेंगे तो और आगे जाकर आपके लिए रास्ते खुलेंगे। लेकिन इस्राएलियों के जैसे मत करो। इस्राएलियों ने समंदर पार किया तो खूब नाच नाच के गाया, लेकिन थोड़ा सा आगे गए तो वो सारे कामों को भूल गए। इस्राएली समंदर पर डर रहे थे। उनको याद करना चाहिए था कि मिस्र में परमेश्वर ने उनके लिए कितने बड़े बड़े काम किया। हालेलुया। लेकिन वो बार बार भूल जाते थे, बार बार भूल जाते थे उसके कामों को। कभी निराश हो जाओ, उदास हो जाओ, परेशान हो जाओ, बीमार हो जाओ, आजमाइश में चले जाओ, तो उस समय क्या करो? पिछले समय के कामों को याद करो और आगे के काम क्या करने हैं उनका वायदा करो। जैसे हन्ना ने किया, आगे के कामों को करने का वायदा किया परमेश्वर के साथ कि मैं ये करूंगी, आप मेरे साथ ये करेंगे तो मैं ये करूंगी। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को याद रखें, परमेश्वर के कामों को याद रखें, पहले वाले भी और आने वाले जो आपने करने हैं, और जो परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा उसको भी। हालेलुया। नंबर 3, कैसे परमेश्वर को याद रखें? ये हम पढ़ेंगे गिनती की किताब, उसका 15 का 40 वचन पढ़ेंगे। गिनती की किताब 15 का 40 वचन। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद 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 धन्यवाद। 15 का 40 यहां पर ऐसे लिखा है, परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। यहां पर लिखा है तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को याद रखो। हालेलुया। यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके, मतलब याद करके। तीसरी बात है, 5वें भाग में तीसरी बात है, यहोवा की आज्ञाओं को क्या करो? याद रखो। हालेलुया।
और एक और आयत में आपके सामने रखना चाहता हूं, व्यवस्था 7:8 उसका 2 वचन, लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं कि तो परमेश्वर की आज्ञा को क्या करना, याद रखना। हालेलुया। जब तुम कनान देश में पहुंच जाओ तो जो विधियां, कानून, आज्ञा दी है उनको क्या करना, याद रखना। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, आदम हवा ने परमेश्वर की दी हुई आज्ञा को याद नहीं रखा, भूल गए, आज्ञा तोड़ी, क्या नतीजा आया? जब आज्ञा टूटती है तो आदम हवा के जैसे नतीजे आते हैं। शमसून ने आज्ञा को याद नहीं रखा कि तेरे सर के ऊपर बाल नहीं कटने चाहिए, वो अपवित्र हो गया, पाप में चला गया, उसके बाल काट दिए दलीला ने, वो पाप में पड़ गया। नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया, उससे दूर चला गया। हालेलुया। उसको दुश्मन ने अंधा कर दिया, जेल में फेंक दिया चक्की पीसने के लिए। हालेलुया। आज्ञाओं को याद रखो। शमसून ने आज्ञा को तोड़ दिया, आदम हवा ने आज्ञा को तोड़ दिया, शाऊल ने आज्ञा को तोड़ दिया, लेकिन शद्रक, मेशक, अबदनगो ने आज्ञा को नहीं तोड़ा। वो गुलाम थे, वो किसी के नीचे थे, वो डर सकते थे, वो डरे नहीं दूसरे बेगाने देश में। उन्होंने कहा मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारी व्यवस्था ये कहती है कि तू किसी सूरत मूर्त के आगे मत झुकना और ना ही बनाना। मेरे सन्मुख तेरे सामने कोई और देवी देवते ना हो। देवी देवते भी नहीं मानने के लिए बोला, ये तो फिर तेरी मूर्त है राजा, हम कैसे झुक सकते हैं? हम नहीं झुकेंगे, चाहे हम आग की भट्टी में जाकर भस्म हो जाएं। उनको आज्ञा याद थी। गुलामी के देश में कोई उनका पादरी नहीं था, कोई उनका चर्च नहीं था। हालेलुया। फिर भी उनको आज्ञाएं याद थी। आज हमारे पास बहुत कुछ है, यूट्यूब है, वीडियोस है, बाइबल है, किताबें हैं, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी हम आज्ञाओं को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। कितने प्रचार सुनते हैं, फिर भी आज्ञा को क्या करते हैं? तोड़ते हैं। सुनते ज्यादा है, करते कम है। हालेलुया। लेकिन चाहे आप कम सुनो, लेकिन ज्यादा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो तीसरी बात थी कि परमेश्वर की आज्ञा को याद रखो। जो आज्ञा को याद रखेंगे वही तो मानेंगे। जिनको आज्ञाएं भूल जाएंगी, जिनको पता ही नहीं होगा कि क्या है आज्ञाएं, तो वो क्या पूरा कर पाएंगे? कभी नहीं। आज्ञा को पूरा करने के लिए आज्ञाओं को स्मरण रखना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। यह भी हम पढ़ चुके हैं कि तू उसके आज्ञाओं को कनान देश में जाकर क्या करना? मानना। इसलिए मूसा को लिखने के लिए बोला गया कि सारी आज्ञाओं को, विधियों को लिख ले, कहीं ये भूल ना जाए। इसलिए लिखी गई बाइबल कि हम भूल ना जाएं और हम आज्ञाओं को माने और पूरा करें। आज हमें अगर आज्ञा ना पता होती तो हम क्या करते हैं? हालेलुया। नंबर 4, व्यवस्था 7:32 उसका 7 वचन, ये आखिरी बात है। व्यवस्था 7:32 का 7 वचन। प्राचीन काल के दिनों को स्मरण करो। यहां पर दिन लिखा गया है। पीढ़ी पीढ़ी के वर्षों को विचारो, यानी पिछले वर्षों को, दिनों को विचारो। अपने बाप से पूछो, अपने बाप से पूछो और वह तुमको बताएगा। अपने वृद्ध लोगों से प्रश्न करो और वे तुझसे कह देंगे। इसका क्या मतलब है? वो कहता अपने बाप से पूछो, जो बुजुर्ग लोग हैं, पहने के प्राचीन लोग हैं, उनसे पूछो। जो पीढ़ियां गुजर चुकी है, जो वर्ष गुजर चुके हैं, जो दिन गुजर चुके हैं, उनको याद रखो। कहना क्या चाहता है कि तुम क्या थे? तुम गुलाम थे, तुम दुख में थे, तुम पीड़ा में थे, मिस्र देश में बहुत ही परेशान थे, बीमारी में थे, भूख में थे, आंसुओं में थे, और आज तुम क्या हो? हालेलुया। आज तुम क्या हो? बहुत सारे लोग अपनी पिछली औकात को भूल जाते हैं कि हम क्या थे। हमें
कहां से उठाया? रूढ़ी से उठाया, कीचड़ से उठाया, चट्टान पर खड़ा कर दिया। यही बात तो दाऊद ने कहा था। मुझे याद है मैं कहां से आया हूं। हालेलुया। याद करो पिछले दिन कहां थे और कहां हैं। गुलामी में थे। मान लो आज हम प्रभु में ना होते तो हम क्या होते, कैसे होते? हमारा छुटकारा ना होता। आज हम प्रभु में हैं। इसलिए वो कहता है जो तुम्हारी लाइफ में प्रभु ने पहला तुम्हारा जीवन था, कितना दुखी, परेशान, बीमार, परेशानी में, दुष्ट आत्माओं में गिरे हुए थे, याद करो। और फिर कैसे आजाद हुए ये याद करो। किसने आजाद किया ये याद करो। किसने प्रार्थना की ये याद करो। किसने वचन सुनाया, गवाही दी, याद रखो। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि हम पहले क्या थे, मतलब पहले हमारी लाइफ कैसी थी, कितने छोटे थे, इसको याद रखना। परमेश्वर ने त्योहार दिया इस्राएलियों को कि जब कनान देश में पहुंच जाओ, हर वर्ष तंबुओं का त्योहार मनाना 7 दिन। 7 दिन फिर से तंबुओं पर जाना, तंबुओं में जाना, अपने घरों को, कोठियों को, बंगले को छोड़कर 7 दिन फिर तंबुओं में गुजारने। क्यों? बच्चे पूछेंगे तो उनको बताना हम ऐसे ही थे, हमारे हाल यही थे, ऐसा ही खाना खाते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे झोंपड़ियों में रहते थे। याद करने के लिए होता है त्योहार दिया कि अपनी लाइफ कैसी थी उसको याद करो। लेकिन आज बहुत सारे NRI, बहुत सारे लोग दूर देश में जाकर भूल जाते कि हम क्या थे, अपने देश में कैसे थे, और हम कुछ नहीं करते। हालेलुया। याद रखें हम पहले क्या थे, आज क्या है, और ये भी याद रखो स्वर्ग में हम क्या होने वाले हैं। सब बोलिए हालेलुया। तो खुदावन इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज 5वां भाग था, याद रख या याद कर, और जिसमें हमने 4 बातें सीखी। नंबर 1 तो परमेश्वर को याद रख। नंबर 2 परमेश्वर के कामों को याद रख। नंबर 3 जो आज्ञा परमेश्वर ने दी है उन आज्ञा को याद रख। और जो तेरी पहले लाइफ इतनी खराब थी उसको याद करके परमेश्वर का धन्यवाद कर। ये 4 बातें हम सीख चुके हैं। हालेलुया। तो आप भी याद रखना और प्रभु के वचन को पूरा करना। अब समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। मैं आपके मैसेज पढ़ सकता हूं, आपके नाम पढ़ सकता हूं। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी रिक्वेस्ट चाहे तो भेज सकते हैं। मैं अभी भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा और बाद में भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा। सब आंखें बंद करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, इस समय आज जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपका हाथ उनको छुए प्रभु यीशु के नाम से। आज सारे बंधन टूट जाएं, सारे शराब टूट जाएं प्रभु यीशु के नाम से, सारे लोग चले जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका हाथ छुए, इनको आजाद करे, आजाद करे, आजाद करे। इनकी याददाश्त को बढ़ाए प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से। खुदाम इनको सब याद आए खुदावन, आपके काम, आपकी आज्ञाएं, और आप इनको याद रहे प्रभु। वह दिन को याद रहे प्रभु जब हम सब फंसे हुए थे प्यारे पिता परमेश्वर, और आपने हमें निकाला, उठाया प्यारे पिता, एक नया जीवन दिया, आशीषित जीवन दिया, आनंद जीवन दिया महान पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय जो परेशान है वो शांति पाए, जो दुखी है वो सुख पाए, जो बीमार है वो चंगे हो जाए प्रभु इसके नाम से। खुदा आपका मसा छुए, आपका हाथ छुए प्रभु, एक बड़ी सामर्थ से भर जाए प्रभु के सामर्थी नाम से। आज बंधन टूटे, बड़ी बड़ी गवाहियां हो प्यारे पिता इनके ऊपर, इनकी फैमिली के ऊपर प्रभु जी आपका बड़ा हाथ हो प्रभु, इनके कारोबार पर बड़ा हाथ हो प्यारे पिता परमेश्वर। शरीर प्राण आत्मा में आशीष आए, आनंद आए, सामर्थ आए, मसा आए और बुद्धि आए प्रभु। आपका वचन इनके जीवन में भर जाए यीशु के नाम से। ये आजाद हो जाए खुदा, पाप से आजाद हो जाए, जो नशे में है वो नशे से आजाद हो जाए, जो बंधनों में है वो बंधनों से आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जादू टोने की शक्तियां फेल हो जाए, तांत्रिकों की शक्तियां फेल हो जाए, दुष्टों के सारे अधिकार फेल हो जाए, जो शैतान ने हथियार बनाए हमारी हानि के लिए वो सारे हथियार फेल हो जाए प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से। आप छू लीजिए बड़ी सामर्थ्य से प्रभु, आज कोई भी खुदावंद खाली वापस ना जाए। आज सबको बरकत दे, बरकत दे, बरकत दीजिए प्रभु अपनी महिमा के लिए। बड़ी बड़ी गवाहियां इनके जीवन में हो जाए प्रभु इसके नाम से खुदावंद। इसी समय बड़े बड़े चमत्कार हो,
आश्चर्य कर्मों, अद्भुत कार्यों इनके जीवन में। हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं प्रभु। आप खुदावंद इनको संभालें, चलाएं और आपकी महिमा गीतों के वसीले हमेशा इनके जीवन में रहे। महान पिता, ये लोग आगे बढ़ते जाएं, अपना अनुग्रह करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। तो आखिर में आप आमीन बोल सकते हैं, आमीन लिख सकते हैं, रिसीव करें, हालेलुया। और इस वीडियो को आप दोबारा देखें और दूसरों को भेजें ताकि दूसरे लोग भी आशीषित हो जाएं। सबको जय मसीह की, परमेश्वर सबको बरकत दे, आमीन।